नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में एचक्यूआरएन के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कर्मचारियों के शोषण का आरोप लगाया। हुड्डा ने एचक्यूआरएन को ही शोषण विभाग करार देते हुए कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग की। इसके साथ ही एसआईआर और जलभराव के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एचक्यूआरएन को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने आरोप लगाया कि एचक्यूआरएन कर्मचारियों से 1% कमीशन लिया जाता है और कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से एचक्यूआरएन कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग की। हुड्डा ने एसआईआर के मुद्दे पर भी सरकार पर कटाक्ष किया। वहीं प्रदेश में जलभराव के मुद्दे पर भी हुड्डा ने सरकार को घेरा। उनका आरोप है कि जलभराव रोकने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर बारिश में लोगों को जलभराव की समस्या से क्यों जूझना पड़ता है। एचक्यूआरएन को लेकर तो हम बहुत लोगों में बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स था। लोग आए थे काफी बावजूद बारिश के, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि जो धोखेबाजी हो रही है युवाओं के साथ वो स्पष्ट हो गई है कि किस प्रकार से कर रहे हैं। एचक्यूआरएन का आपको मालूम है कि एचक्यूआरएन की कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं करते, ये डिप्लॉयमेंट करते हैं और उसमें भी ऐसी कंडीशन रखते हैं 1 साल के बाद जाएंगे, और जबकि वायदा इनका ये था कि हम चुनाव से पहले इनकी रेगुलाइज करेंगे नौकरी। लोगों के साथ धोखा मत करो। उसी काम का आप 20,000 रुपये दे रहे हो, ना उनको मेडिकल फैसिलिटी है, ना उनकी छुट्टी है, ना उनकी पेंशन है, ये उनके साथ धोखा है। तो इसी बात से हमने उनके ये कहा कि रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए और जितने एचक्यूआरएन में लगे हुए हैं ये बिल्कुल रेगुलर करने चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए आपका। ये हमने उसमें एचक्यूआरएन में कहा। आपने देखा कि एचक्यूआरएन की उसमें हमने डिप्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सनल डिपार्टमेंट है और अपना वो उसको अपना एम्प्लॉय नहीं मानता, तो स्टेटस क्या है एचक्यूआरएन के अंदर लिए हुए, कौन क्या स्टेटस है उसमें, उनका स्टेटस क्या है। एचक्यूआरएन का तब बिचौलिया है, 1% कमीशन लेते हैं, तो उनका तो स्टेटस कुछ ना ये एम्प्लॉयर है। एचक्यूआरएन इटसेल्फ इज नॉट एम्प्लॉयर लाइक गवर्नमेंट, तो उनकी उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये तो एक किस्म से दिहाड़ीदार की भर्ती करता है। तो इनको सरकारी कर्मचारी बनाने के लिए 70 साल के बाद वंदे मातरम सदा गाते रहे। 2 स्टैंजा की बात है, वो रविंद्रनाथ टैगोर वर्किंग कमेटी और संविधान सभा ने जो किया ना राष्ट्रगीत, वो है, वो सब मानते हैं हम। एक राष्ट्रगान है जनगण, और ये राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत जो संविधान सभा ने बनाया उस टाइम, संविधान बना उस टाइम अडॉप्ट किया था। देशभक्ति का सर्टिफिकेट अब इनसे लेना पड़ेगा। अब ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे जिन्होंने जेल काट दी सारे लोग। कानून व्यवस्था हमारी क्या आर्थिक स्थिति है, क्या फिजिकल हेल्थ हमारी स्टेट की है। आज 18 स्टेट में से 14वें नंबर पे हम, किसानों पे कर्जा 4थे नंबर पे हम। कहीं देखो तो नहीं, अनएम्प्लॉयड पे नंबर 1 पे है हम अनएम्प्लॉयमेंट में। इस वास्ते मैं कह रहा हूँ हरियाणा नीड से फुल टाइम चीफ मिनिस्टर, तो सिर्फ स्टेट की डेवलपमेंट और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे और स्टेट को आगे दे। अब अपना पायदान से कितना खिसक गया, इस प्रकार से बहुत सारे आंकड़े हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है या कुछ भी कहीं नहीं। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही हमारे, इन्वेस्टमेंट यहाँ से चलेगी। एमएसएमई बंद होकर चले गए, यहाँ से कितने चले गए। कर्जा कहां से कहां बढ़ गया। 66 में हरियाणा बना और 2014 तक कर्जा था कुल 70,000 करोड़, अब 5.5 लाख करोड़ हो गए। एक भी प्रोजेक्ट लेके आए तो बताए, एक ये बताए अमीन बड़ी इंडस्ट्री ले आए, 1 इंच रेलवे लाइन बनाई हो, 1 मेट्रो का पोल लगाया हो, कुछ भी बता दो। कल पंचकूला में
तो कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं सरकार को घेरते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हालांकि अभय सिंह चौटाला को चेताया, उन्होंने ये कहते हुए कि जो आरोप लगाए गए हैं वो अदालत में खींच कर ले जाएंगे। अभय चौटाला को उनको नोटिस भिजवाने का काम करेंगे। दूसरी ओर सरकार पर ही वार कर दिया, ये कहते हुए कि एचकेआरएन कर्मचारियों से 1% कमीशन लिया जाता है। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सर। हम बीजेपी और आईएनएलडी के साथ भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक नहीं जुड़ते, आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भूपेंद्र हुड्डा ने जो पीसी की है, एक के बाद एक गंभीर आरोप एचकेआरएन को लेकर। सर, आपने कहा कि 1% कमीशन लिया जाता है। कोई ठोस सबूत या कोई ठोस आधार इस बयान के पीछे, भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान के पीछे? देखिए मैडम जी, आवाज उठा दीजिए। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। मैडम जी, हाँ, देखिए, जहाँ आपने कहा क्या प्रूफ है, हर चीज का प्रूफ होता है, बिना प्रूफ कोई बात नहीं कह जाती। और जहाँ तक कि हमने जो विधानसभा में मुद्दे उठाने की बात की है, हर मुद्दे को रिटर्न में दिए हैं, रिटर्न में डिस्कस होगी। और कौन सा मुद्दा पास करते हैं, कौन सा मुद्दे पे डिस्कस करते हैं, कौन सा मुद्दे से ये सरकार भागती है, इस पर चर्चा होगी। सबसे पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इस पर चर्चा करेंगे। कच्चे कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, इसको बंद किया जाए, और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, ये हमारा मुद्दा रहेगा। यहाँ तक कि 1,80,000 सरकारी पद खाली पड़े, 4.5 लाख टोटल हरियाणा के अंदर पद है, 2,70,000 पद भरे पड़े हैं, 1,80,000 सरकारी पद खाली पड़े। सरकार को वो सरकारी पद भरने चाहिए। और प्रदेश में कानून व्यवस्था का दीवारा पिट चुका है। आज भी हिसार के अंदर, मतलब खुलेआम अदालत के अंदर, कोर्ट के अंदर अपराधियों ने गोलियां चलाकर एक की हत्या कर दी। मैं कहता हूँ, खुलेआम जेलों में बैठे अपराधी, विदेशों में बैठे अपराधी रोटी मांग रहे हैं और मंथली मांग रहे हैं, और खुलेआम कह रहे हैं गोली हमने चलाई है, मंथली लेंगे, रोटी लेंगे, 5 करोड़ लेंगे, 2 करोड़ लेंगे, 10 करोड़ लेंगे, नहीं दोगे तो जान से मारेंगे। ये खुला चैलेंज ये जेलों में बैठे अपराधी और विदेशों में बैठे अपराधी बोल रहे हैं। ये भी आपके सामने 18 दिन पहले जीवन का कुंडू कांड हुआ, अभी तक वो अपराधी नहीं पकड़ा गया। और 1 महीना 10 दिन हो गए सोनिया हत्याकांड हुए हिसार के अंदर, आज तक मुख्य आरोपी वो नहीं पकड़ा गया। 5 करोड़ की फौती मांगी हिसार से सुभाष काठपाल क्लोथ मार्केट का व्यापारी से, 5 करोड़ की फौती मांगी, धमकी दी जान से मारने की। हमने एसपी साहब से बात की, 2 सिक्योरिटी दवाई, वो डर के हमारी 3-4 दिन दुकान पे नहीं गया, अपने घर बैठा रहा। आज मिन्ना होने आ गया, 4 दिन बाद अपराधियों फिर फोन आता है, कब तक घर बैठे रहोगे, कब तक लुको रहोगे। हमने जितनी हत्या की है पुलिस कस्टडी में कही है, आपकी हत्या करेंगे या तो पैसे लेंगे, दोगे नहीं दोगे ये बता दो। वो तो पकड़े नहीं गए थे, 2 करोड़ की फौती और जांगड़े से मांगनी वहां पे है, वहां पे उसको भी धमकी दी गई। और 2 दिन बाद फिर उसको धमकी वाला फोन आया, भाई पैसे नहीं दिए, पैसे दे या जवाब दे या गोली खा। ऐसा तो हालात हरियाणा के अंदर हो रहे हैं। और ऊपर नशे का मामला है, बेरोजगारी बेहद फैली हुई है। सरकार जो है मतलब बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के बजाय बेरोजगारी बढ़ाने में लगी हुई है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिन मोर्चों पर सरकार को घेर रहे हैं, निसंदेह उस पर जवाब मांगना आपका हक है और जवाब मिलना भी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको मौका मिलता तो आप इसे किस दूसरे एंगल से लागू करते? आपके पास कोई तो रोड मैप होगा इनामों कामों के विषयों पर। देखिए, हमारे पास रोड मैप पूरा है। जैसे हम कि कहते हैं, भाई मैं बता रहा हूँ कैसे, जैसे 1,80,000 सरकारी पद खाली पड़े। हाँ। और सैनी साहब ने कहा था 2024 में सारे खाली पद भरेंगे, कोई भी जो कच्चे कर्मचारी पक्का करेंगे ये उन्होंने वायदा किया था।
यहाँ तक कि 13 मई को सफाई कर्मचारियों से वायदा किया, इस वायदे से मुकर गई। आपके सामने आज 15 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। उनकी मांग क्या है? कच्चे कर्मचारी पक्का किया जाए, समान वेतन, समान काम समय में वेतन दिया जाए। जो मशीनें हैं, जैसे सीवरेज की सफाई की मशीनें आती है, तो सीवरेज के अंदर आदमी सफाई कर्मचारी चला जाता है और उसके बाद वो गैस के कारण मर जाता है। आप अपना रोड मैप बताइए ना सर, ये खबरें तो मैं बता ही रही हूँ, तो मुझे कंठस्थ है। नहीं, हमारा मोह प्लान ये है, हम कच्चे कर्मचारी पक्के करेंगे, हर घर को रोजगार देंगे, प्रदेश के अंदर व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देंगे और उद्योग के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार देंगे। ये हमारा मुद्दा है। और चूंकि आप सत्ता में नहीं है, तो ये तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं कि अगर हम होते तो ऐसा करते, हम होते तो वैसा करते, तो ये सरकार से करवाने के लिए आप दबाव डालेंगे, है ना? हमारे समय में हजारों स्कूल हमने बनाए, हजार स्कूल चालू करे, इन्होंने सरकारी स्कूल बंद कर दिए। पहले सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला सर कि HKRN के कर्मचारियों से 1% कमीशन लिया जाता है, ये निकल कर कहाँ से आया? वो दरवाजा हमें भी देखना है। ये खबर कहाँ से आई? क्या ठोस सबूत है? ठोस सबूत है, बताइए। जो कर्मचारी लगे हैं उन्होंने बताया हमसे कमीशन मंथली लिया जाता है, ये नहीं कि एक बार ले लिया, यानी कि 1% कमीशन उसकी सैलरी में काटा जाता है। और जिस टाइम भर्ती थी, मैं पूछना चाहता हूँ, जब आपके पास पक्के पद खाली पड़े हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम क्यों आपने चालू कर रखा है? और ये मुख्यमंत्री ने कहा था हम सभी 1,25,000 कर्मचारियों को पक्का करेंगे, ये मुख्यमंत्री का बयान है। हाँ। उनका वादा है, पक्के की आज तक पक्के नहीं करे। ठीक है, मैं जवाब लूंगी। हमारे साथ पैनल में भी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े नहीं है। इंदु परमार जरूर इनेलो स्पोक्स पर्सन के तौर पर जुड़ गई हैं। इंदु जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। धन्यवाद। हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी आपने? हाँ जी, सुनी। जिस तरह से और जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा है, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी या हामी भरेंगी कि ठीक है, ठीक बात है, ठीक सवाल है? नहीं, देखो, हुड्डा साहब ने जिन सवालों पे घेरा है सरकार को, सवाल तो ये, लेकिन हुड्डा साहब जागे बहुत लेट हैं। क्योंकि मैं ये चीज बताना चाहूंगी, जो मुद्दे आज हुड्डा साहब लेके बैठे हैं, ये मुद्दे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत पहले उठा चुकी है और लगातार ये सड़कों से लेकर विधानसभा तक इन मुद्दों को उठा रही है। और आज भी ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से हमारे दो विधायक है, दोनों विधायक बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। हुड्डा साहब से तो पता नहीं किसने उनको हुकुम करने नींद से जगाया है और अब इनको याद आया है कि जनता की कोई परेशानियां है, उसकी हमें आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन आपको भी पता है, हुड्डा साहब के 37 विधायक आए थे, लेकिन वो अब रह तो गए उनके 28 में से उनके कितने हैं वो अभी तक नहीं पता है। तो हुड्डा साहब के तो वो बातें भी सो के उठे हैं और किसी ने झकझोर के उनको जगाया है और आज वो इन मुद्दों की बात। सुभाष सप्रा जुड़ गए हैं। इंदु जी की आवाज आनी बंद हो गई। मैं आऊंगी मैम दोबारा जब आपकी आवाज आने लगेगी। सुभाष सप्रा जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन के तौर पर जुड़े हैं। सुभाष जी, हुड्डा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी या मैं ब्रीफ करूं कि किन किन मोर्चों पर घेरा है? हाँ, मैंने बिल्कुल सुनी। आप बताइए, प्रश्न पूछिए। HKRN पर 1% कमीशन लिया जाता है, करोड़ों खर्च होने के बाद भी जल भराव है। युवाओं की, कर्मचारियों की, आमजनों की आवाज कांग्रेस उठाती रहेगी, चूंकि हर वर्ग बीजेपी सरकार से त्रस्त है। यह आरोप है आप पर। सभी को नमस्कार। देखिए, ये वास्तव में ये जो नेता घूम रहे हैं ना चंडीगढ़ में, जहाँ ये जो घर में बैठे थे, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हैं या जो नए प्रभारी हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं या और ये जो 40-50 लोगों की फौज ये घूम रहे हैं, ये सारे बेरोजगार हैं। क्योंकि इनको पहले कमीशनें मिलती थी। हमारी माननीय जो अध्यक्ष मैडम है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये जो भ्रष्टाचारी जो पहले घूमते थे वहाँ पे सिविल सेक्टर में, ट्रांसफर के भी पैसे लेते, नौकरियों के भी पैसे लेते, इनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है। उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, ये कांग्रेस के जो नेता या दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं जो ये विरोध कर रही हैं, हमारे विरुद्ध प्रदर्शन कर रही हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कल दिया है, कल फैसला कितना बड़ा फैसला, इससे बड़ी अदालत तो है नहीं हमारे देश में। ये जो नौकरी चोर जो हुड्डा साहब चंडीगढ़ में कह रहे हैं, अब देखिए ना, कल ये जो 4 जो अधिकारी हैं जो क्या कहा आपने? नौकरी चोर 3 भर्ती परीक्षा में फेल थे, एक ने आवेदन तक नहीं दिया था, फिर भी राजनीतिक सिफारिश के रास्ते PWD तक पहुंच गई। ये था कांग्रेस का भर्ती मॉडल।
ये कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें कांग्रेस की 1% कमीशन वाले पे क्या जवाब देंगे आप? हाँ जी, 1% कमीशन लिया जाता है। गर्ग साहब ऑन एयर हरियाणा न्यूज पर बैठकर ये कह रहे हैं कि एचपीआरएन कर्मचारियों ने इन्हें बताया है कि हमारी तनख्वाह से 1% कमीशन कटता है। ये माननीय नायब सिंह सैनी जी की नायाब सरकार है और पहले मनोहर लाल जी की थी। जो पारदर्शिता है, बिना पर्ची बिना खर्ची, आज किसान का जो बच्चा है उसको नौकरी मिल रही है। जो व्यापारी है, बच्चे पढ़ो, उन्हें बच्चों को आज पता है हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, पर्ची से नहीं मिलनी। आज आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए, जो खाली रहते थे आज वहाँ पे भीड़ है, भीड़ इसलिए उन्हें पता अब ये पर्चियां खर्चियां नहीं चलती जो वहाँ पे चलती थी। कोई कमीशन नहीं लिया जाता, बिल्कुल पारदर्शिता से 0% टॉलरेंस है। ये जो मर्जी बोलते रहे, माननीय हमारी जो नहीं, जनता जो मर्जी बोलते रहे से फर्क नहीं पड़ता ना सर। हर एक सेकंड सुनिए सुभाष जी, हर प्रश्न का ये जवाब कि इनकी दुकान बंद हो चुकी है, शटर गिर चुका है, इसलिए ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। यही एक अकेला जवाब तो नहीं हुआ ना प्रभु। जनता समझदार है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अब तीसरी बार फुल फ्लेज मेजोरिटी से जनता ने वोट दिया है। वोट की चोट उन्हें लग रही है, हमें तो काम के नाम पे वोट मिल रहे हैं। अभी पहले से इन्होंने पर्चियां बांटनी शुरू कर दी थी। आप देखिए इलेक्शन में क्या हुआ था। चलिए एक सवाल और लीजिए सुभाष जी, मेरा एक सवाल और लीजिए पहले, और ये सवाल आपके लिए भी है, थोड़ा सा और एक लाइन ऐड करके लौटूंगी बजरंग जी आपके पास। सुभाष जी, पहले के मुकाबले हरियाणा कांग्रेस अब ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, एक दो नहीं दर्जनों मुद्दों पर आपको घेर रही है। एक ही मंच पर अलग अलग चेहरे जो अलग अलग गुटों में नजर आते थे अब वो भी दिखने लगे हैं। क्या इसे बीजेपी समझ पा रही है, और या क्या इससे पार्टी की छवि को या राजनीति को कोई नुकसान आपको समझ में आ रहा है कि पहुंचेगा? अभी सिर्फ 2 दिन पहले उचाना में क्या हुआ, हाथापाई हुई है। वहाँ पे जो नए प्रभारी हैं संजय दत्त जी वो भी उपस्थित थे। अभी 2 दिन पहले उचाना में हाथापाई। ये मौका दे दिया गर्ग साहब। हाँ नहीं, ये मौका दे दिया, यहाँ चूक गया, अपने आप को घेर रही है। नहीं गर्ग साहब मुस्कुरा रहे हैं, हामी भर दिया उन्होंने। ठीक है, हालांकि राव नरेंद्र ने कहा था कि कुछ नहीं हुआ। अपने काम पर वोट ले रही है और इसलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है सर, ठीक है। बजरंग दास जी, अब इसी सवाल को आपसे मैं ऐसे पूछ लेती हूँ, मेरे पास कम समय है और बहुत कम समय में आंसर दीजिएगा। पहले के मुकाबले सर आप लोग ज्यादा एक्टिव नजर आ तो रहे हैं, कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है ये, या 2029 की तैयारी, 2026 की तैयारी, माफ कीजिएगा 2029 की तैयारी? मैडम जी, हम जनता की हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, जनता की समस्याओं को सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे महंगाई हो। नाभिका जी, इन्होंने पहले भी रथ मंगाए थे 2024 में, छात्रों का मामला हो, अभी रिजल्ट आया नहीं था, उससे पहले रथ मंगा लिए थे। चीनी के रेट बढ़ा दिए, हर मुद्दे के ऊपर। अरे सर वो बोला तो था आगामी अगले चुनाव की तैयारी है या शक्ति प्रदर्शन क्या कर रहे हैं वो बोलना चाहिए था ना जनाब। देखो बिल्कुल सही, आपने सही सवाल किया। अगर हम सड़कों पे उतरेंगे, विधानसभा में जनता की आवाज उठाएंगे, लोकसभा में उठाएंगे, तो इसका मतलब किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस को। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए और वक्त देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। और इसी के साथ महाभारत में यही रुकेंगे। नमस्कार।